मोदी या फिर केजरीवाल के बारे में कौन आने चाहिए अगले इलेक्शन में? जी मेरे हिसाब से तो मोदी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे मतलब यूपी में भी, मतलब हर जगह, मतलब जब से वो आए हैं बहुत सुकून मिलता है। या केजरीवाल की सरकार है, मुझे तो लगता नहीं कुछ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का हूँ। तो दिल्ली में यहाँ पे? मतलब यहाँ पे आया हूँ दोस्त के पास घूमने के लिए। अच्छा, तो केजरीवाल का क्या आपको काम पसंद है? केजरीवाल का बहुत सारे काम हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब यहाँ मैं गया था घूमने अभी कुछ दिन पहले, तो मैं देख रहा हूँ 4 लौंडे ब्लेड मार रहे हैं एक लड़के के लिए, और पब्लिक चल रही है, पुलिस भी उधर घूम रही है, मतलब कुछ हो नहीं रहा, मतलब सरेआम काट रहे हैं उसे, ब्लेड मार दिया, इसके यहाँ गाल फाड़ दिया, वहाँ गाल फाड़ दिया, सरेआम पैसे लूट लिए। अभी कुछ दिन पहले टाउन हॉल पे एक के पत्थर पटक दिया था, कुछ दिन पहले मैंने सुनी थी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, उसका लाश का पता नहीं पड़ा कहाँ गया, कौन था, क्या था, पता ना क्या क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा था एक लड़की का मतलब केस हो गया था, मतलब पता नहीं कितने टुकड़े करे थे उसके मामले में। अभी ये कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल के हाथ में कुछ है ही नहीं। तो अब जब केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बना दिया है उन्हें, जब उनके हाथ में कुछ नहीं? ऐसा तो है नहीं कि अगर वो चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं वो, पर उन्हें मतलब समझना तो चाहिए। इतनी न्यूज़ जा रही हैं, वायरल वीडियो हो रही हैं, मतलब बहुत कुछ जा रहा है, कभी चांदनी चौक में कुछ हो रहा है, कभी चांदनी चौक में आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब इस बारे में तो मतलब सोचना चाहिए ना इंसान को कि अगर मैं मंत्री हूँ उस देश का या मतलब दिल्ली का मंत्री हूँ तो मुझे सोचना तो चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर केजरीवाल ना अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उनका करने का काम है, वो कर रहे हैं, पर ये भी तो सोचना चाहिए भाई आम जनता है ये कैसे रह रही है। मतलब कोई गरीब अपना कमा के सो रहा है, उसकी जेब से पैसे निकाल रहे हैं, उसे दिन दहाड़े मार रहे हैं, और जहाँ के भी यहाँ के लोकल के भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर उनकी भी यही है भाई हमें उन्हें भी दिन रात वहाँ रहना है, कल को हो सकता है वो उन पर भी हाथ उठा सकें। अरे बहुत कुछ है। मैंने ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं करावल नगर से चढ़ा था बस में, तो मतलब वहाँ देख रहा हूँ तो बस स्टैंड पे एक लड़की को थप्पड़ मार के जा रहा है लड़का सरेआम। ये चल रहा है दिल्ली में। और यहाँ पे एसिड अटैक भी हो रहा है, एसिड बैन होने के बावजूद भी, इस पर आप क्या कहते हैं? भाई उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, खैर अभी कुछ भी, मतलब मुझे तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 1-2 महीना हुआ है दिल्ली में आए हुए, ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। मतलब जितना मैंने कुछ देखा वो मैंने आपको बता दिया, मतलब कुछ सुविधा नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि रैन बसेरे में टाइम से खाना आता है। मैंने कल रैन बसेरे में भी जाकर देखा था, तो एक बंदा कह रहा था मुझे लाइन में लगता हूँ तो मुझे निकाल देते हैं कि तू बाहर का बंदा है, तुझे खाना नहीं मिलेगा। रैन बसेरा तो पहले से ही बुक रहता है दिल्ली के अंदर। नहीं, दिल्ली के अंदर रैन बसेरा तो पहले से ही बुक रहता है। और जो मतलब बंदे जो हैं मतलब ठीक है, साल से मतलब वहीं खड़े रहे हैं। खाने की तो बात छोड़िए, रैन बसेरा का मतलब ये हुआ कि आप आज आए हो कल चले गए। हाँ, वो एक बाहर से जो आ रहा है यात्री उसके लिए होता है। मैं यहाँ पे तो पहले से ही बुक रहता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बुक रहता है, अगर कोई उसके लिए मतलब कोई बाहरी आ रहा है तो वो वहाँ पे नहीं जा सकता है, बुक रहता है, तो ये फिर सिर्फ यहाँ दिल्ली वाले के लिए उसको एंट्री नहीं मिलेगी। और रहता है उसमें बाहरी, उसमें रहता है रिक्शा चालक रहता है, हाँ वो एन तेन रहते हैं, ठीक है। बशर्ते क्या है कि भाई वो इसके लिए क्या जाए आप कल चले गए, हाँ 6 महीने के लिए वो घर की एंट्री नहीं है कि एग्रीमेंट कर दिए हैं साल भर के लिए, ठीक है। मैं रैन बसेरा वाले पैसा खा रहे हैं, इसमें केजरीवाल जी की गलती है। 100 का नोट दे दूँ मेरी एंट्री हो जाएगी वहाँ। अच्छा, 100 का नोट दे दूँ एंट्री हो जाएगी मैम। का ये कहना है कि मतलब घूस देना पड़ता है। तो वही हम आपसे वही तो बात है ना कि ये तो इसमें से राज्य सरकार की गलती है, हाँ इसमें तो केजरीवाल जी की गलती है। मगर जो दोस्त बोले अभी तो आप बोल रहे थे केजरीवाल जी की गलती नहीं है। हाँ तो नहीं, तो ये हम पुलिस प्रशासन पे कह रहे हैं जी, हम तो अभी भी पुलिस प्रशासन पे कह रहे हैं। लेकिन एक मिनट बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि केंद्र शासित देश है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या बोलते हैं प्रशासन होनी चाहिए, उनके कंट्रोल में होती है, लेकिन केजरीवाल सीएम है यहाँ के, राज्य सरकार है वो, तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करे, अगर मोदी जी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आप एक बात बताओ, जिसके हाथ में लाठी रहेगा वही। जी नहीं, बात नहीं है, बात यहाँ जिंदगी की मौत की है। तो अगर किसी को मौत मिल रहा है तो क्या वो सरेआम मौत का तमाशा देखते रहेंगे? हम मौत का तमाशा तब नहीं देखेंगे जब हम उस मजबूती पे रहेंगे, तब हमारे हाथ में कुछ हथियार नहीं रहेगा, वहाँ पे हथियार लेके खड़ा है तो हम उससे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? नशे के इंजेक्शन बिक रहे हैं, कोड़िया पुल पर जाके देखो, लेडीज नशे के इंजेक्शन बिक रहे हैं, नए लड़कों की जिंदगी खराब हो रही है, सरेआम नशे कर रहे हैं, पुल के नीचे जाके देखो नई उम्र के लौंडे नशे कर रहे हैं, उनके शरीर में इंजेक्शन लगाने की जगह नहीं बची है। मतलब इतने नशा बिक रहा है यहाँ पे, हो कह रहा है मैं तो ये देख रहा हूँ, पंजाब की ऐसी तैसी कर रखी है इन लोगों ने, प्रशासन रोक नहीं रहा है।
हाँ वही तो हम कहें ना कि यूपी में जाकर आप देखो। हाँ तो एक बात बताइए, आप बोल रहे प्रशासन रोक नहीं रहा है, तो मुख्यमंत्री का कुछ दायित्व नहीं? आप बोले कि आप उस लायक नहीं है, तो मुख्यमंत्री कैसे उनको बना दिया गया अगर उस लायक नहीं होते तो? देखिए कहने मतलब ये एक सुनने में आया था, केजरीवाल जी बोले थे कि पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में दे दो। हाँ देकर देख लिए होते तब उसको दोष नहीं दिया जाता। तो मतलब केजरीवाल जी इंतजार करेंगे कि मुझे मिलेगा मौका तब मैं जाऊंगा, ऐसे जिंदगी बर्बाद होती आप रहे? एक बात बताओ, वो कहेगा किससे कहेगा? हाँ किससे कहेगा? वह कहेगा, उसका कोई सुनेगा ही नहीं तो क्या कर लेगा वह? सब दिल्ली के। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली का सेफ्टी पे वो कुछ काम नहीं कर सकते? दिल्ली की सेफ्टी पे नाली रोड बस यही काम कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, विकास तौर पे काम कर सकते हैं, विकास तौर। और जो जनता की जान जा रही है उनका कोई दायित्व नहीं है कि जनता की मदद करे? हम आपसे वही एक बात कहें ना कि आज के डेट में यहाँ पब्लिक पिटा रहा है, पुलिस के पास जाओ तो पुलिस कुछ नहीं सुनता। तो ये कमी किसकी है? केजरीवाल की कमी ना दीजिए ना इसमें। केजरीवाल जी की मैं कमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ओहदे की बात कर रही हूँ। एक अगर ओहदा मिला है उनको सीएम का, तो उनका ओहदे, उनके अपने ओहदे का हर जगह मतलब ये बस सड़क गली गुच्ची मोहल्ला नाला पानी बिजली यही कर सकते हैं केजरीवाल। लेकिन अगर मान लीजिए उनके आँख के सामने ऐसा जान जा रहा है। हाँ जैसे भैया जी कह रहे हैं जो उनके अंडर में नहीं कर सकते वो। आदरणीय केजरीवाल के हैंड ओवर डीडीसी की बसें तो हैं। हैं बसें कितनी बढ़िया हैं। आज हम बारिश होती बैठते छतरी लगा के बैठते बस के अंदर, गर्व होता है हमें। दिल्ली शहर की हिंदुस्तान की राजधानी में रहते हमें गर्व होता है। हमें जेंट्स को स्टॉप पे नहीं बिठाएंगे, रेड लाइट औरत को रेड लाइट पे बिठा लेंगे। क्यों? वे कमी जानते तो इनका कहना है कि कमी है, मतलब अपने ओहदे पे भी रह के जो काम नहीं कर पा रहे हैं, इस पे क्या ये बोलिए? कमी जानते हैं कहाँ लिए है? कमी इसलिए के बरगला नहीं रहे, हम प्रशासन की बात कर रहे हैं। 80,000 रुपये फ्री जा रही है, एक आदमी बेरोजगार बेचारे टिकट लेके जा रहे हैं, कहाँ की इंसाफी आ रही है? तो ये फ्री की वजह से ही हो रहा है। नहीं आप इनका सवाल का जवाब दीजिए ना कि छतरी लगा के जा रहे हैं, जब उनके अंडर में बसें हैं ये हैं, तो वो तो सही होनी चाहिए, वो क्यों खराब? ये उनकी कमी है, ये उनकी कमी। हम तो आपसे यही कहे ना कि जो हाँ नहीं, हम आपसे यही पहले बोले हैं, हम आपसे यही पहले बोले कि जो उनके ऊपर किसी पे कुछ मत करो, बात करो सटीक अपने। नहीं राजनीति से बहुत दूर हैं हम आम आदमी हैं, हमें मुहैया चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी। ये इनका कहना एक चीज़ है। बताइए जैसे कि यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित है, आए दिन एसिड कांड हो रहे हैं, एसिड अटैक हो रहे हैं, तो इस पे क्या केजरीवाल जी का कोई दायित्व नहीं बनता है कि उस चीज़ पे काम करें? मेरे बच्चे एक बात कहूँ मैं, तो मेरी बेटी है, ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली दोनों हाथ से बचती है बेटे। अच्छा तो अगर एसिड अटैक हो रहा है तो आपका मानना है कि छोटी बच्चियों पे हो रहा है? गलती दोनों पार्टी की होती है बेटे, कुछ ना कुछ होता है, अंदर की बात नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है बेटे। 10% गलत होता है और 90% तक कुछ ना कुछ होता है। इनका कहना है कि ऐसा कुछ ना कुछ होता है। क्या एसिड अटैक पे इन्होंने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? छोटी बच्ची लड़की जो है उनका जान जाना चाहिए? नहीं, जान तो नहीं जाना चाहिए। वही तो हम आपसे कहें ना कि तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला करो, उसका कोर्ट कचहरी कोई ना कुछ ना देखो, जैसे योगी बाबा हमारा कर रहा है डायरेक्ट बुलडोजर। तो मैम तो हमारे केंद्र की सरकार भी जो बैठी है, केजरीवाल पे पूरा दोष डाल रहे हैं, तो हमारे पूरा दोष मैं डाल ही नहीं रही हूँ। मैं ये अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको सीएम ओहदा पर बैठाया जाएगा, अगर आप घर के मुखिया हैं, मुखिया मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, उस जगह पे मुखिया, वो तो मुखिया हैं, उस जगह पे आपको बैठाया जाए और आपके नीचे आपके बेटा हो, तो अगर आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या आपका बेटा जो देख रहा है उस वहाँ पे ये नहीं कर सकता है, अपना कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकते कि ये चीज़ गलत है तो नहीं होना चाहिए? आप प्रतिक्रिया देनी चाहिए भाई, गलत होता गलत को रोकने की ज़रूरत है। तो हमारे बीच में सीएम साहब है, सीएम को भी रोकना चाहिए, ऊपर हमारे ऊपर जो गृह मंत्री के हाथ में जो कानून गृह मंत्री के साथ में हाथ में है, तो गृह मंत्री भी आगे उसको सपोर्ट देना चाहिए दोनों को, पार्टी को। हाँ तो मेरा इनसे यही सवाल था कि मतलब जैसे कि मान लो कि सबकी जान जा रही है, तो केजरीवाल जी अगर सिर्फ उनका जिम्मा ये है कि सड़कें बनवाए, गलियाँ बनवाए या फिर पानी बिजली यही करें, और उनका अगर सामने किसी का जान जा रहा है, किसी भी इंसान का हो, लड़का हो लड़की हो बच्चे हैं औरत है, जिसका भी जान जा रहा है, तो उसमें केजरीवाल जी का कोई दायित्व नहीं होता है? बिल्कुल दायित्व बनता है। पहले केंद्र सरकार से आगे पहले खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो पहले उनको एक्शन पर खुद लेना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने ली तो पहले अपने जेब से पैसे लगा के उसकी हेल्प करना चाहिए, बाद में केंद्र सरकार से लड़ाई करके आगे फंड लेनी चाहिए। पहले मुख्यमंत्री को पहले आगे अपना दायित्व निभाना चाहिए। अगर हम किसी की जान जा रही है, पहले खुद जा रही है, पहले
ऊपर ओहदे पे पहले कोई नहीं जाएगा, पर नीचे से ऊपर पहुँचेगा ना पथ। पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे तब दूसरी सीढ़ी पे चला जाएगा, दूसरी से तब तीसरी पे चला जाता है, एकदम से भागा नहीं जाता है। और एक और क्वेश्चन है आपसे कि जो अभी एसिड अटैक हुआ है लड़की पे, तो उसमें मतलब सीएम से कोई गुहार लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए, कोई मांग की जाए कि नहीं की जाए, इसमें सीएम की कोई गलती है कि नहीं है? बिल्कुल सीएम से मांग किया जाए, सीएम से भी जो गुहार लगाने की ज़रूरत है गुहार लगाया जाए। क्या गुहार लगा, क्या मांग करनी चाहिए? जो गलती जिसने गलती किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ, लड़की को इंसाफ मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इनका ये कहना है। आप बताइए, आप कह रहे थे कि सिर्फ प्रशासन को आप बता रहे थे तो, और केंद्र सरकार को बता रहे थे, तो आप बताइए। एक बात बताइए भाई साहब, आइए सीएम से गुहार हम लगा दिए, बात सही है, हमारी ही बहन है, हम सीएम से गुहार लगा दिए। हाँ ठीक है, सीएम आगे कर रहा है बातें और उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? हाँ, वो सीएम है, वो आम आदमी नहीं है। आम आदमी नहीं, हम भी जान रहे हैं, आम आदमी नहीं है। मिला हुआ ना मैम, सीएम का पद मिला हुआ है तो उनको पहले अपना जेब से दायित्व पहले फर्ज निभाना चाहिए, आगे फिर हम आगे ऊपर उसका हेल्प लेने की ज़रूरत है, कुछ लेने की जगह पहले अपने जेब से जितना हमसे बन सकेगा उतना हेल्प करना चाहिए। अगर हमसे नहीं बनता तो हम आगे बात को ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल, आप बताइए। पैसे की बात नहीं हो रही, प्रशासनिक पैसे की बात नहीं किया जा रहा है, पैसे की बात नहीं हो रही, इनका वो था, एक एग्जाम्पल दे रहे थे ये। तो आप बताइए कि बस अगर कोई मदद चाहिए सीएम से तो सीएम नहीं मदद कर सकते? सीएम बना है भाई साहब, प्रशासन उसके हाथ में नहीं है तो क्या करेगा बेचारा? अरे प्रशासन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रशासन नहीं हाथ में है तो उनको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। चाहेगा यहाँ पे प्रशासन ही कर सकता है, हर एक चीज़ प्रशासन, गुंडागर्दी, ठीक है, मारपीट। हाँ बताइए। एकदम से मैम प्रशासन को सीएम बने हुए हम किसी आपको हाथ में मैक दिया गया है, आप लेके 10 आदमी के बीच में जाएंगे तो आपसे बात रखी जाएगी। जब आगे हम सीएम है आगे हम पद पे बैठे, आगे हम बात बढ़ाएंगे, आगे हम पहले बात सुनेंगे तब ना आगे बात बनेगी। हम अगर आगे हम बात जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? खाली सीएम बनने से फ़ायदा क्या उनका? फिर अगर हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो कुर्सी पे बैठना बेकार है, फिर हमको कुछ पद में किस काम आएंगे फिर हम? बिल्कुल, तो ये समझ ही नहीं रहे हैं। आप बताइए अब इनका। नहीं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं जी, हम तो प्रशासनिक तौर पे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो प्रशासनिक तौर पे हम केंद्र सरकार की गलती देंगे। जैसा कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ होता है, एक आपको ओहदा मिलता है, एक आपके बेटा को ओहदा मिलता है, तो क्या आपका घर होगा तभी उस ओहदे का ये करेंगे? अगर मान लीजिए कोई गलत है तो आप वहाँ पे नहीं उठाएंगे उंगली नहीं उठाएंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए? हम उंगली उठाएंगे, ठीक है, बशर्ते हम उंगली उठाएंगे, हमारे पीठ पीछे कोई रहेगा तब तो। हाँ, क्या तो फिर आपको उस ओहदा का क्या ज़रूरत है? फिर आपको उस ओहदे की क्या ज़रूरत है? ठीक है, हम हवा में नहीं ना उड़ने जाएंगे। और यहाँ वो आपको कब, केजरीवाल एक आम आदमी नहीं है, सीएम का ओहदा मिला है, उनको पूरे राज्य का जिम्मा मिला है कि राज्य सुरक्षित होनी चाहिए उनके नज़रिए में। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो हम ये कहेंगे सबसे पहली बात कि केंद्र सरकार पहले प्रशासन यहाँ टाइट कर दे तो कोई शिकायत का मौका ही नहीं। केंद्र सरकार की बात ही नहीं आ रही है, राज्य सरकार है यहाँ पे, तो राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसका कमी है कि बस में ये सुविधा नहीं। ठीक है, तो फिर केजरीवाल को सीएम क्यों होना चाहिए? जो है वो अपना काम कर रहा है। तो ये काम तो केंद्र सरकार भी कर सकती है तब तो। हाँ, ये काम तो फिर केंद्र सरकार भी कर सकती है। काहे नहीं? केंद्र सरकार उसको प्रशासन उसके हाथ में दे दी। प्रशासन मांगा तो था कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दो, दे देना चाहिए तब देख। अच्छा, जैसा कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि बस में छतरी लगा के बैठना पड़ता है, तो जब उनसे ये भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो फिर वो कैसे दे देगा? देकर तो देखते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देकर देखा गया है, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि बस में छतरी लगा के बैठना पड़ रहा है लोगों को, तो वो तो अभी तक सही नहीं हो पाया। इस पे आप क्या कहते हैं? बस तो शुरू से ही आपको दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में रहता था। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बस में छतरी लगा के आई एम सॉरी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा केजरीवाल के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में केजरीवाल जो है सीएम है और वो एक स्टेट सेंट्रल सीएम है, कैपिटल के सीएम है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। इट्स ओके, कोई भी कैपिटल हो किसी भी कंट्री की, उसकी जो पावर होती है एक्चुअल में वो होम मिनिस्ट्री के हैंड ओवर होती है। तो केजरीवाल के हाथ में पुलिस पावर नहीं है। बात ये चीज़ नहीं हो रही है कि केजरीवाल के हाथ में पुलिस पावर नहीं है, लेकिन
हाँ कैपिटल है, हाँ तो वही वर्ल्ड की सर सुन लो आप मेरी बात सुन लो। ये बात नहीं कहा जा रहा है कि उनको दोष नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर एक आप एज इंसानियत के एक मिनट इंसानियत के नाते देख लीजिए कि अगर आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे। मैम एक्चुअल में देखिए तबरेज़ अंसारी के साथ में भी झारखंड में बहुत कुछ हुआ, कितने सारे एमएस हैं और अदर स्टेट्स में भी बहुत कुछ हुआ, केवल केजरीवाल की बात नहीं है ये, मैनी स्टेट्स में बहुत कुछ हुआ है और उसके एमएमएस लीक हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बट लेकिन मेरे को इस चीज़ का आंसर लेकिन यूपी निशाने क्यों डाला यार? मेरा केजरीवाल पे निशाना नहीं जा रहा है। मेरे कहने का आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे, बस कहने का मतलब ये है कि जब वो सीएम है उनको अहदा मिला है, क्योंकि हर कहीं ना कहीं का सीएम कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो सीएम है सिर्फ उनको छोटे मोटे काम के लिए रखा गया। अगर वो दिल्ली के सीएम हैं तो उनको दिल्ली में जो सुरक्षा नहीं हो रहा है, लड़कियों को सुरक्षा नहीं मिल रहा है या कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर केंद्र सरकार से नहीं हो रहा है तो उन्हें आगे आके कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनका अहदा एक मुख्यमंत्री का है, आम नागरिक का नहीं है। बस ये मैं कहना चाहती हूँ, इस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, आपकी बात ठीक है कि वो एक सीएम है और उनको जो है इससे आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, लेकिन वो इससे आगे बढ़ के कुछ करें क्या? एक नेता कैसा होना चाहिए आप बता दीजिए, जो उनकी बाउंड्री है वो उसी में रहने चाहिए, या फिर नेता किस लिए बनता है हमको आप ये बता दीजिए। ये क्वेश्चन तो आंसर मैं इसका नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। जी नहीं, ये क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप बात को समझ नहीं रहे। नेता कैसा होना चाहिए? नेता पब्लिक को चाहिए, तो नेता पब्लिक को कैसा नेता चाहिए? नेता वैसे तो अगर मैं एक्चुअल में बोलूँ तो पीएम नरेंद्र मोदी को बोल दूँ, बिल्कुल सेम डिक्टू वैसे ही नेता होना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि चाइना इंडिया की सीमा में घुसा नहीं है अभी तक, और चाइना जो है वो लद्दाख में बैठा पड़ा है, और मोदी जी कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ। उनका एग्जाम्पल जो उदाहरण वो दूसरा होता है, बोलते हैं पाकिस्तान आतंकवादी है और जाके नवाज शरीफ के गले मिलते हैं, उसके माँ के पाँव छूते हैं, वहाँ की बिरयानी खा के आते हैं। नहीं, ये बात गलत है भाई साहब, ये बात बिल्कुल आप गलत कह रहे हो, ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हो। एक नेता को उदाहरण मैंने दे दिया, ऐसा होना चाहिए। जी आप ये जो बोल रहे हैं ये ऐसा पब्लिक को नेता नहीं चाहिए। आपने उनके लिए जो भी बोला है आप वो आपकी ओपिनियन है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगी, बट लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका ये जवाब नहीं है। तो फिर अरनाव में भी, यूपी के अंदर अरनाव और बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चियों के रेप हुए हैं, वहाँ की भी जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को हैंड ओवर नहीं कर पा रही है। अभी मेरा मुद्दा ये है कि दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह हर राज्य में कहीं ना कुछ हो रहा है, लेकिन दिल्ली अभी 10 दिन पहले की खबर है, एक लड़की पे एसिड अटैक हुआ है। हाँ तो यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके देखो तो वहाँ पे मिल जाएंगे एक रोज़ नए। यहाँ की कवर कर लिए, यूपी में कितने ऐसे केसेस होते हैं, वहाँ की मीडिया न्यूज़, वहाँ के जो केसेस हैं मीडिया जहाँ के वह कवर करती है, या फिर बिहार में आके कवर करती है, उत्तराखंड में कवर करती है, अदर स्टेट्स में जाके कवर करती है, केवल दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल बैठा हुआ है तो यहाँ पर आप इस चीज़ को फोकस करेंगे, अदरवाइज। जी बिल्कुल नहीं, केजरीवाल जी के लिए फोकस नहीं किया जा रहा है। आप जो बहस छिड़ी थी आप उस वक्त नहीं थे, तो आपने पूरी बहस सुन नहीं पाई है कि इनका अलग मुद्दा था, 2 और लोग थे वो चले गए हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं है मुद्दा किस चीज़ पे उठा था। ना तो मैं केजरीवाल को गलत बोल रही हूँ, ना मैं मोदी जी को गलत बोल रही हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बस मेरा ये है कि अगर एक आपको ओहदा मिलता है तो आप उस अपने ओहदे से बाहर निकल के कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक नेता कैसा होना चाहिए वो सबको पता है। नेता मेरी नज़र में तो एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो तुरंत एक्शन ले,